इसका चैप्टर वो पहला चैप्टर भी नहीं हुआ था ना। तो प्लांट का पढ़ लो, एनिमल का पढ़ लो, तो रिपोर्टेशन जो आसान हो जाएगा ना। ये बात खाली बोल दीजिए, क्यों मार्केट में स्टार्ट करा बढ़िया ना स्टार्ट बढ़िया ना स्टार्ट करिए, स्टार्ट कर बाद में कर दो बाद में डांस हम देंगे। हाँ एडिट कर दोगे। देखिए प्यूबर्टी कहा जाता है ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी in animals is called puberty. As you know, in the first chapter it has been described that there are three phases of life. The first phase is juvenile phase, second is reproductive phase, and third is senescent phase. Each and every animal reproduces in reproductive phase. जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जब हम आते हैं तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स नज़र आते हैं बॉडी में। जब यह परिवर्तन शरीर में नज़र आने लगता है उसी कंडीशन को कहा जाता है क्या, प्यूबर्टी। यानी जैसे कोई बच्चा जन्म लेगा उसी दिन से वह रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होता है नहीं। एक सर्टेन एज आता है, एक सर्टेन पीरियड आता है जिसमें उसके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, सेक्स हार्मोन्स के सिक्रीशंस होते हैं, गैमेट्स बनते हैं और फिर वह रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। तो जब यह परिवर्तन स्टार्ट होगा दैट फेज इज नोन एज प्यूबर्टी। इट इज अर्लियर इन फीमेल दैन मेल। फीमेल में प्यूबर्टी का ऑनसेट पहले होता है और मेल में बाद में। प्यूबर्टी के ऑनसेट का मेल में माना गया है 14 to 16 years एज, जबकि फीमेल में माना गया है 11 to 13 years ऑफ एज। यानी लड़कों में प्यूबर्टी का ऑनसेट यानी शुरुआत होता है 14 से 16 वर्ष की उम्र में और महिलाओं में, लड़कियों में 11 से 13 साल की। ये सारे परिवर्तन जो आते हैं ये हार्मोन्स के सिक्रीशंस के कारण होते हैं, जिसमें स्टेरॉइड हार्मोन है मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या परिवर्तन आता है प्यूबर्टी के दौरान। नहीं कपड़ा से साफ होगा, साफ करके उससे क्यों है सर? साफ किसी के लिए सर? मोड़ को बोर्ड साफ करना है। हाँ भाई। अब आइए मेल में प्यूबर्टी के दौरान क्या बदलाव होते हैं। मेल सबसे पहला होता है कि टेस्टिस मैच्योर्स, परिपक्व हो जाता है, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का निर्माण क्या होगा, शुरू हो जाएगा। टेस्टिस परिपक्व हो गया, उसमें स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये दूसरा परिवर्तन देखा जाता है वह है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किसे कहा जाता है, ऐसे कैरेक्टर्स जिससे ये आइडेंटिफिकेशन होता हो कि कौन मेल है और कौन फीमेल, उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल बिफोर प्यूबर्टी, मान लीजिए 5 साल 4 साल के बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं,
अब ये अलग है कि हम लोग अपने कल्चर में लड़कियों का मेकअप अलग रखते हैं, लड़कों का मेकअप अलग रखते हैं, तो पहचान हो जाती है कि कौन मेल बच्चा है कौन फीमेल बच्चा है। लेकिन अगर दोनों को एक ही तरह के मेकअप में रखा जाए तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि कौन मेल और कौन फीमेल। लेकिन जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है और सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, तो ये बाइफर्केशन होता जाता है कैरेक्टर के आधार पर, और साफ विजिबल हो जाता है, साफ पता चलने लगता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल। तो दोज कैरेक्टर्स which are not involved directly in the reproduction but helps in that process is known as secondary sexual characters. In other words, it can be said that those characters which determines who is male, who is female is known as secondary sexual characters. For example, male के जो secondary sexual characters हैं, आप गौर करेंगे कि प्यूबर्टी जो 14 से 16 साल की उम्र में शुरू होता है, सबसे पहला आता है उसमें कैरेक्टर देखेंगे आप कि appearance of facial hairs, चेहरे पर दाढ़ी और मूछें अपीयर होना शुरू हो जाती है ना। तो दाढ़ी और मूछ का अपीयर होना क्या कहना है? सेकेंडरी सेक्सुअल, एंड इट स्टार्ट्स ओनली ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। इसी समय में वो शुरू होता है। जैसे आप देखिएगा कि बॉडी का जो फिजिक जिसको हम लोग कहते हैं वो हो जाता है मैस्कुलिन बिल्ट बॉडी। मैस्कुलिन बिल्ट बॉडी का मतलब हुआ कि मेल का शरीर का गठन मेल जैसा होगा। थोड़ा आप देखेंगे कि शोल्डर हाई होता है लड़कों का, मांसपेशियां काफ़ी हार्ड होती, मजबूत होती है, हाइट भी कुछ अपने यहाँ ज़्यादा देखा जाता है। तो ये सबको मिला के हम लोग कहते हैं क्या? मैस्कुलिन बिल्ट बॉडी, यानी मेल जैसा शरीर। उसके बाद होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कि लो पिच साउंड हो जाता है, ठीक। साउंड का पिच क्या रहेगा? लो रहेगा। जैसे मेल की आवाज़ जो है वो भारी आपको सुनाई देती हो लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, यानी तीक्ष्णता कम होती है, तो उसको क्या कहा गया? लो पिच साउंड। तो ये सारे कैरेक्टर्स क्या कर रहा है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इससे तो आइडेंटिफाई हो ही जाता है। अगर कोई बच्चा फ़ोन उठाए और आप फ़ोन पे उससे बात कर रहे हो, चूँकि आप उसको देख नहीं रहे हैं, फ़ोन पर है वो, तो आप बता नहीं सकते हैं कि ये मेल बच्चा बोल रहा है या फीमेल बच्चा बोल रहा है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी का ऑनसेट होगा और साउंड के पिच डिफरेंट हो जाएंगे मेल और फीमेल के, तो साउंड सुन के ही पता चल जाता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो दोज कैरेक्टर्स आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसके अलावा प्यूबर्टी के दौरान जो परिवर्तन आता है, वह है साइकोलॉजिकल चेंजेस। साइकोलॉजिकल चेंजेस का मतलब है मानसिक बदलाव। मानसिक बदलाव मतलब कि कोई अगर मेल है तो उसकी सोचने के तरीके हो या फिर काम करने का तरीका हो, उस सब में परिवर्तन आना शुरू है। आप गौर करेंगे कि बच्चे, लड़की हो या लड़कियां हो, लड़के हो लड़कियां हो, जो भी हो, साथ खेलते धूपते हैं बचपन, लेकिन जैसे ही इस उम्र में आते हैं प्यूबर्टी में, प्यूबिसिएंट जब होते हैं, तो आप गौर करेंगे कि ऑटोमेटिकली वो सेपरेट होने लगते हैं। लड़कियां अलग होने लगती हैं, लड़के अलग होने लगते हैं। ये स्पष्ट बताता है कि मानसिक बदलाव हो रहा है। मेल के सोचने का तरीका, फीमेल के सोचने का तरीका, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं मानसिक बदलाव, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइकोलॉजिकल चेंज। आएगा समझ? और ये सारे परिवर्तन जो प्यूबर्टी के दौरान आए, वो किस हार्मोन के प्रभाव में आते हैं? तो स्टेरॉइड हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे जो टॉपिक पढ़ेगा तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, कैसे क्या काम करता है। तो मेन इसका ही फंक्शन है मेल। आगे बात समझ? अब इसी प्रकार फीमेल में प्यूबर्टी के दौरान क्या चेंजेस आए? फीमेल में जब आप प्यूबर्टी का ऑनसेट होगा तो वहाँ भी फीमेल में भी फीमेल का जो गोनैड है, ओवरी, उसमें oogenesis स्टार्ट हो रहा है।
स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस इन ओवम, यानी एक ओवम बनना शुरू हो जाए, और जैसे ही ओवम बनना शुरू होगा तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, ठीक। और फीमेल में भी होगा वही चीज, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होंगे, तो वहां पर होगा, आप देखेंगे कि सबसे पहला बदलाव जो फीमेल में आता है इस दौरान वो है कि breast डेवलप्स, यानी मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट क्या होगा, स्टार्ट हो जाता है। फैट डिपोजिशन इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, फैट का डिपोजिशन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में होने लगता है, जैसे फेशियल फैट डिपोजिशन होता है, पेल्विक रीजन में फैट डिपोजिशन होता है, तो धीरे धीरे उसमें फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ फेशियल हेयर, लड़कियों के दाढ़ी और मूछें अपीयर नहीं होती है, और साउंड का पिच हाई हो जाता है, ठीक। इन सभी को क्या कहा गया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब आप कंपेयर करेंगे जब दोनों को, कि मेल के कैरेक्टर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है, फीमेल के क्या है, तो स्पष्ट हो जाता है कि हु इज मेल, हु इज फीमेल। और उसी प्रकार यहाँ भी फीमेल में भी साइकोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, यानी उनका भी मानसिक बदलाव होने लगता है। साइकोलॉजिकल चेंजेस जो फीमेल में होता है, यानी सीधी सी बात है, उसको ऐसे समझे कि मेल मेल जैसा सोचता है, फीमेल फीमेल जैसे सोचते हैं। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि लड़कियों में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहता है, कम रहता है लड़कों की तुलना में, या उसका कारण यह भी हो सकता है कि हमारे समाज में उसको काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन मानसिक बदलाव होता है, लड़कियों का जो होता है अपना कैरेक्टर वो आना शुरू हो जाएगा, लड़कों का अपना कैरेक्टर आना शुरू हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे, तो ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी प्यूबर्टी के दौरान होने वाले बदलाव हैं। तो क्या ये ओवरनाइट प्रोसेस है, मेल और फीमेल में ये सारे कैरेक्टर्स या सारे परिवर्तन ओवरनाइट होते हैं, यानी आज हम सोए और कल सुबह उठे तो ये सारे बदलाव आ चुके थे, नहीं, इट टेक्स टाइम। तो 4 से 5 साल का वक्त लगता है एक स्टैंडर्ड कंडीशंस में इन सारे कैरेक्टर्स को पूरी तरह से डेवलप, तब जा करके वो एनिमल क्या होता है, वो ह्यूमन बीइंग क्या होता है, सेक्सुअली मैच्योर होता है। आई बस फीमेल में कौन से हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है प्यूबर्टी के ऑनसेट के लिए, तो वह भी एक स्टेरॉयड हार्मोन ही है, दैट इज द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन, यह भी एक स्टेरॉयड हार्मोन है। आगे हम लोग देखेंगे कि एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, क्या काम करता है, ये भी देखेंगे हम लोग, ठीक। अब जब प्यूबर्टी का ऑनसेट हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, तब वो पर्सन के लिए क्या हो गए, पूरी तरह तैयार हो गए। तो अब अगला टॉपिक आप लोगों का आता है कि मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम लोग देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको जो फ्रंट व्यू से डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये लाइन डायग्राम है, डायग्राम भी जो है वो बनाना तो होगा ही आप लोगों को।
देखो कहना ग्रेट विजिबल होता है। यह है यूनरी ब्लैडर, जिसमें किडनी से आने वाले यूरेटर्स ओपन होते हैं। ये आगे चल कर के खुलता है यूरेथ्रा। ये सैक लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टॉटर और स्टॉटल सैक। इसी थैलीनुमा स्टॉटम में वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट। इस डायग्राम में उस स्टॉटम को दो पार्ट में बांट करके देखा है, इसलिए ये दोनों टेस्टिस आपको सेपरेटेड दिख रहा है। ऐसा नहीं, एक ही सैक है जिसमें दो टेस्टिस हैं और दोनों एक दूसरे से एक सेप्टम के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। देखेंगे हम लोग आगे इसका स्ट्रक्चर। टेस्टिस के साइड वॉल पर ट्यूबुलर नेटवर्क पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं इपीडायडाइमिस। इपीडायडाइमिस के बेस से एक डक्ट एराइज करता है, जिसे हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। यह वास डिफरेंस आकर के ओपन होता है शॉर्ट नैरो कैनाल में, जिसे हम लोग कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये वन पेयर ऑफ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस दोनों ओपन होते हैं शॉर्ट नैरो कैनाल में, जिसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और यह इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होता है यूरेथ्रा में। इट मींस इजैकुलेटरी डक्ट इज कॉमन पैसेज फॉर द सेक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड वास डिफरेंस। जहां पर इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन होते हैं, अराउंड दैट एक ग्लैंड पाया जाता है चेस्टनट शेप का, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। थोड़ा और नीचे यूरेथ्रा के दोनों तरफ वन पेयर ऑफ ग्लैंड्स, राउंडेड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड। यूरेथ्रा पास करता है एक रॉड लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर से होकर, जिसे हम लोग कहते हैं पेनिस। यूरेथ्रा पेनिस के टिप पर आकर थोड़ा डायलेट हो जाता है, देखा, और इस डायलेशन को हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल मीटिस। टेस्टिस अपने पोजीशन पर हेल्ड रहता है और स्टॉटम के इंटरनल वॉल से अटैच होता है फाइब्रस टिश्यू के बने हुए ग्यूबर्नाकुलम से। तो ब्रीफली ये फ्रंट व्यू से देखा जाने वाला डायग्राम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आता हो, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम लोगों को इसी डायग्राम को ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रंट है और एनसीईआरटी भी इसी डायग्राम को दी है।
तो यू शुड प्रैक्टिस दिस डायग्राम। तो पीडीएफ फाइल जो दिया गया है आप लोगों को, उसमें ऑलरेडी यह डायग्राम बना हुआ है, उसको प्रैक्टिस करेंगे। आई वसन, अब इसमें जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं, जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं, सबको अलग अलग करके क्या करना होगा, देखना होगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये थैलीनुमा संरचना है स्टॉर्म। स्कॉटम और स्कॉटल सैक। स्कॉटम या स्कॉटल सैक जो है वह एक थैलीनुमा संरचना है जो एब्डोमेन से कनेक्टेड होता है नैरो कैनाल से, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्विनल कैनाल। ठीक, यह स्कॉटम एक जोड़ा टेस्टिस इसके अंदर पाया जाता है। और दोनों ही टेस्टिस स्कॉटम के इंटरनल वॉल से फाइब्रस टिश्यू के बने हुए ग्यूबर्नाकुलम से अटैच होते हैं। दोनों ही टेस्टिस एक सेप्टम के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। एब्डोमेन से ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स के बंडल्स एंटर करते हैं स्कॉटम। नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल्स के बंडल एंटर करते हैं एब्डोमेन से स्कॉटम में, और इनके बंडल को कहा जाता है स्पर्मैटिक कॉर्ड। ये नर्व के बंडल है तो नर्व सप्लाई देते हैं टेस्टिस को, ब्लड वेसल्स के बंडल है तो ब्लड सप्लाई देते हैं। यानी टेस्टिस का जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई है वो इसी स्पर्मैटिक कॉर्ड के द्वारा है। और इनसे यह भी फायदा है कि टेस्टिस उस सैक के अंदर अपने पोजीशन पर क्या है, फिक्स्ड है। यानी ऊपर भी अटैचमेंट है एब्डोमेन से और नीचे भी अटैचमेंट है ग्यूबर्नाकुलम से, सो दैट टेस्टिस अपने जगह पर क्या है, स्थिर है। ये स्कॉटम क्या है, कहीं कोई दिक्कत? टेस्टिस क्या है, तो यह मेल गोनैड। गोनैड किसको कहा गया? What is gonad? Primary sex organ is called gonad. Primary sex organ is called gonad. Primary sex organ का मतलब हो गया जहां पर गैमीट बनते हो। जहां पर गैमीट बनते हो वही क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और वो क्या है, टेस्टिस। मेल में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है, and lies extra abdominally in a pouch-like scrotum। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैमल्स का जो टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, यानी एब्डोमेन के बाहर है। ऑल द मेजर ऑर्गन्स लाइज इनसाइड द एब्डोमेन। आप देखें ध्यान से, एब्डोमेन या थोरेसिक कैविटी यानी इसके अंदर, अब हार्ट है थोरेसिक कैविटी के अंदर है, लंग्स है थोरेसिक कैविटी के अंदर है, स्टोमक इंटेस्टाइन है, लीवर है, किडनी है एब्डोमेन कैविटी के अंदर है, बट द टेस्टिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाहर। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द टेस्टिस ऑफ मैमल्स आर एक्स्ट्रा एब्डोमेन। तो उसका जवाब ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। यदि वह बॉडी के अंदर है तो बॉडी टेम्परेचर उसको मिल रहा है, तो स्पर्म का निर्माण नहीं हो पा रहा। तो उसको डाला गया कहाँ पर, एब्डोमेन के बाहर एक पाउच में, जहाँ पर बॉडी टेम्परेचर की तुलना में टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है
और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वह क्या है, अनुकूल है, तो स्पर्म बन पाते हैं। इसीलिए मैमल्स का जो टेस्टिस है वो क्या है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। आई बात समझ? कोई दिक्कत? both the testes ओवल इन से अंडाकार आकृति के होते हैं, ओवल इन शेप एंड पिंकिश इन कलर, और इनका कलर कैसा है, पिंकिश। और साइज की बात करें तो इसका जो लेंथ है वो 2 से 4 सेंटीमीटर तक हो सकता है, यानी काफी छोटा है। बाहर से इससे ज्यादा टेस्टिस के बारे में जानकारी नहीं मिल सकती, तो हम लोगों को इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को देखने के लिए हम लोग उसका वर्टिकल सेक्शन काटते हैं और तब उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसको नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है? PDF फाइल दे दिया गया है, उस PDF फाइल को भी आप लोग पढ़ेंगे।